हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वो देखें ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अभी सन जिन डंजन में था और डंजन के बॉस को मार दिया था और उसको वहाँ पर चाबी मिली थी जिस पे टाइमर लगा हुआ था। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था उसी डबल डंजन की सीन को, जिसमें कि स्टैचू थी वही जिसको हमने सीजन फर्स्ट में देखा था और वो स्माइल कर रही थी। अब आगे चैप्टर के स्टार्ट में हमें जी हो को दिखाया जाता है कि जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि जिनू के हेटर्स बहुत इंटरनेट पे हेट फैला रहे होते हैं। जी हाँ, उन सबको रिप्लाई देते हुए काफ़ी थक जाता है और वो कहता है कि मैंने एक और ग्रुप को जवाब दे दिया जो कि जिन्हों के बारे में हेट फैला रहे होते। तभी वहाँ पर जिन्हो आ जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हो। तभी जिन्हो कहता है कि बिग ब्रो, आप यहाँ पर आए और मुझे पता भी नहीं चला। जिन्हो कहता है कि कुछ हुआ है क्या? तो जिन्हो कहता है नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तभी जिन्हो कहता है कि तुम थके हुए क्यों दिख रहे हो, और कहता है कि मैं अभी गेट से बाहर आया हूँ। यह कहते हुए वो जिहो को एक बैग देता है जो कि एसेंस स्टोन से भरा हुआ होता है और कहता है कि तुमने कहा था कि हमें नई गिल्ड के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी तो ये काम आ जाएंगे। और जिहो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा है, क्या तुमने कोई हाई रैंक गेट क्लियर किया है? जिन्हो कहता है कि तुम ऐसा ही समझो। फिर जिहो कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि हमें एक और मेंबर चाहिए था हमारी गिल्ड को बनाने के लिए, क्योंकि गिल्ड के अंदर एक मास्टर, वाइस मास्टर और एक मेंबर चाहिए। और कहता है कि हमें एक ऐसा मेंबर चाहिए जो कि मेहनती हो, भले ही हम उससे एक बार क्यों ना ही मिले। जिन्हों कहता है क्या यह बात है? और फिर जिहो कहता है कि नहीं, एक और बात है, क्या तुमने हमारे गिल्ड का नाम सोचा है? और जिन्हो कहता है क्या इतना ही इम्पोर्टेंट है? फिर जिहो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और जिहो कहता है कि कैसा रहेगा कि हम अपने सरनेम का नाम रखें, जैसे कि संग यो या यो संग। और हम ऐसा भी कर सकते हैं हमारे नाम का लास्ट, जैसे कि वो हो जिन जिन, बट मुझे नहीं लगता कि जिन जिन अच्छा साउंड करेगा बोलने में। जिन्हो कहता है कि कैसा रहेगा सोलो प्ले गिल्ड। तब जियो कहता है क्या तुम सोलो प्ले रखना चाहते क्योंकि हम अकेले हंट करते हैं इसलिए? फिर जियो मन में सोचता है कि ये बहुत फनी साउंड करेगा और बिग प्रो गिल्ड का नाम रखने में बहुत ही खराब है और इनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है क्योंकि ये भी तो एक आखिरकार इंसान ही है। डोर बेल बजती है और जिहो जाके दरवाजा खोलता है। तभी वह हंटर पूछता है क्या ये हंटर जिन्हो का गिल्ड ऑफिस है? तभी जिहो कहता है हाँ। जिहो हंटर को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि दरवाजे पे हंटर चा खड़ी होती है। जिहो हंटर चा को अंदर लेके आता है। तभी जिन्हो पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आई हो? तभी हंटर चा कहती है कि मुझे तुम्हारी गिल्ड ज्वाइन करनी है। तब जिन्हो पूछता है क्या तुम्हें एसोसिएशन चेयरमैन ने भेजा है या फिर जॉइन ने तुम्हें अपने गिल्ड से बाहर निकाल दिया है? तभी हंटर चा कहती है ऐसी कोई बात नहीं। जिन्हो पूछता है फिर तुम हमारे सोलो प्ले गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहती है? और वहाँ यह सुनकर शॉक हो जाती है। और अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वापस वीडियो पे आते हैं। तभी हंटर चा कहती है क्या तुमने सच में अपनी गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखा है? हाँ, मैंने और अब हमारे वाइस गिल्ड मास्टर ने मिलकर रखा है। तभी जियो कहता है कि मैंने कब तय किया और जो मैंने नाम सोचा था उसका क्या? फिर जिन्हो कहता है कि तुमने कुछ कहा नहीं तो मैंने समझा तुम्हें मंजूर है। जिन्हो नोटिस करता है कि हंटर चाइन की दिल की धड़कन बहुत तेज है लेकिन वह कुछ सामान्य व्यवहार कर रही है। लेकिन जिन्हो को शक होता है कि वह कुछ छुपा रही है। तब जिन्हो कहता है कि तुम अभी भी अपने पुराने गिल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हो तो तुम हमारे गिल्ड में कैसे शामिल हो सकती हो? तब हंटर चाइन कहती है कि मैं पेनल्टी भर दूंगी चाहे जितनी भी रकम हो। तब जिन्हो को शक होने लगता है क्या वह इतनी बड़ी पेनल्टी भरने के लिए तैयार है सिर्फ हमारे गिल्ड में आने के लिए? फिर जिन्हो कहता है कि हमारे पास तुम्हारे जैसे एस रैंक हंटर के लिए सैलरी देने के पैसे नहीं है। फिर हंटर चाहिन कहती है कि मुझे सैलरी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जिन्हो और शक में पूछता है कि
तो तुम हमारे गिल्ड में क्यों आना चाहती हो? और जिन्हों कहता है कि तुम इस गिल्ड में और कुछ सीख भी नहीं पाओगी। तभी हंटर चा सोचती है कि मैं अब इसे कैसे समझाऊं। और फिर हमें जीजू आइलैंड के कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जिसमें संग जिनू ने कैसे हंटर चा को बचाया था। तभी हंटर सा सोचती है कि मैं इसे कैसे बताऊं। नहीं, मैं इसे नहीं बता सकती, और बताओ भी तो क्या बताऊं कि मैं एंड तक उसको अपने साथ रखना चाहती हूं। सोचते हुए हंटर चा ब्लश और शर्माने लगती हैं। तब जिनू सोचता है ये क्या प्लानिंग कर रही है, कुछ ऐसी बात जो ये मुझे नहीं बताना चाहती, और ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही है और ब्लश कर रही हैं। मैं कह नहीं सकता ये मुझसे क्या छुपा रही है। लगता है इसकी प्लानिंग ये लंबे समय से कर रही थी। फिर जिनू कहता है हंटर चा आप मुझे जवाब नहीं दे रही हैं, आप कंफर्टेबल तो हैं? हंटर चा कहती है कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। जिनू सोचता है मुझे लग तो नहीं रहा। तभी जीहो कहता है कि ब्रदर सोचो कि इनके लिए कितनी मुश्किल हो रही होगी ये बोलने के लिए। जिनू सोचता है कि एक एस रैंक हंटर होना बहुत बड़ी बात होती है, और हंटर चा अभी सिर्फ 22 और 23 साल की, और जब से वो जीजू आइलैंड के रेड के बाद आई है वो थोड़ी बदल गई है। फिर जिनू कहता है कि हमारे गिल्ड में एंट्री करने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, और ये नई पॉलिसी के हिसाब से हमारे रिक्रूटमेंट नोटिस में लिखा था, लेकिन हमारे वाइस मास्टर ने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। फिर जिनू जी होक से कहता है कि हमारे गेस्ट के लिए कुछ स्नैक्स लेके आओ। फिर हंटर चा कहती है कि मुझे किस प्रकार का टेस्ट देना होगा। जिनू सोचता है कि ये इनका गर्व है या ईमानदारी है। फिर जिनू कहता है कि ये मेरी समनिंग की चॉइस होगी, और हंटर चा कहती है कि आप किसको समन करोगे। तब जिनू कहता है कि मैं आपके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को समन करूंगा, और हंटर चा कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले।